रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं आज का लेसन। सूरतुल बकरा हम कंटिन्यू करेंगे 11 से 20 तक, और सीरा हम जो कंटिन्यू कर रहे थे आज के चैप्टर में, हम सीरा में हलीमा सादिया का जो वहाँ पर स्टे था आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो इन केयर ऑफ हलीमा सादिया हम ये किताब कर रहे हैं व्हेन मून स्प्लिट। आप लोग भी ये रेफ़र कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में है, और ये किताब का मैं आपको उसका पेज भी बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। व्हेन मून स्प्लिट, आप जो फर्स्ट पेज आप देखिए बैनर पे भी है, तो आप उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंशाल्लाह ईज़िली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हलीमा सादिया जब वो टेक केयर करना चाहती हैं तो वो इंसिस्ट करती हैं। जब दूसरे लोगों ने मना कर दिया था लेने के लिए, तो आपने इंसिस्ट किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाना चाहती हैं अपने साथ। अच्छा, दूसरे लोगों ने क्यों मना किया था लेके जाने से? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब गुजर गए थे, तो उस वजह से इन लोग समझते थे कि शायद उनको इनफ मनी नहीं मिलेगा, और लोग ये काम इसीलिए करते थे, बच्चों का जो टेक केयर करते थे, इस वजह से कि उनको इनफ कुछ मनी मिल जाए और उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से इन लोग नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन जब हलीमा सादिया इंसिस्ट करे कि मैं लेना चाह रही हूँ, मैं टेक केयर करना चाह रही हूँ, तो फिर आपको दे दिए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत हुई, इतनी ज़्यादा अबेंडेंस, हर चीज़ में बरकत। तो ये चीज़ क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आने के वजह से, आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये बरकत हुई। तो शी वाज अमेज्ड कि जो कैमल दूध नहीं दे रहा था वो कैमल दूध भी देना शुरू हो गया, और इवन हलीमा सादिया भी इनफ पेट भर के इनको दूध पिला सक रही थी, अपने बच्चों को भी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। तो ये सारा अमेजिंग जो चीज़ थी, आपकी बरकत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ पर ये चैप्टर का नाम क्या है? इन केयर ऑफ हलीमा सादिया। आप लेके गए थे हलीमा सादिया, और ये मक्का में थे। और यहाँ पर क्या है, बेडुइन्स क्या करते थे, जो बद्दू लोग हैं, वो अपने बच्चों को टेक केयर करने के लिए थोड़ा डेजर्ट एरिया में भेज देते थे। क्यों भेजते थे डेजर्ट एरिया में? इसीलिए कि उन लोग सोचते थे कि अगर डेजर्ट एरिया में भेजने से बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, अच्छा उनका टेक केयर होगा, वो उनका वजह थी, और कोई मकसद नहीं था। तो इसमें लोग मनी लेके भी आपका टेक केयर करते थे बच्चों का। तो अब इनके पास भी मनी की ज़रूरत थी, और सोचते थे कि जब आउटस्कर्ट्स में भेज देंगे तो बच्चे स्पॉइल नहीं होंगे। वहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ रहती, रफ रहती, तो उससे क्या होता, बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते। तो वो वजह से चाह रहे थे कि बच्चे स्ट्रॉन्ग बने। बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं ना, थोड़ा सा बच्चों को आउटस्कर्ट्स में भेज के उनकी परवरिश करते, सो दैट के बच्चों की अच्छे से परवरिश हो। दैट वाज द थिंग, वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा। और जब हम सीरा देखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती, तो कोशिश करना चाहिए कि हम दुरूद पढ़ें, और इंटेंस मोहब्बत होना चाहिए अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो अगर हम मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत से हम बात सुनेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, बात पूरे दिल में उतरेंगी, और बात दिल में उतरने से क्या होता कि आप उस पर अच्छे से अमल करते हैं। और हम सीरत क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि पहले मेरे अपने लिए है, कई बार हम कर चुके सीरा ना, अगर मैं अपनी बात करूं, लेकिन फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि उस पर हम अमल करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इतना लर्न करने के लिए मिलता, इज़न्ट इट? कितनी बातें हम लर्न करते प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। तो दैट वाज द थिंग जो यहाँ पर हम सीखने के लिए मिलता।
تو اب جب آپ لے کے گئے ہر چیز میں برکت ہو رہی تھی. جو جس ڈونکی کے اوپر ماؤنٹ کر کے آئے تھے وہ ڈونکی ہارڈلی موو کر رہا تھا جب واپسی میں اتنا زیادہ فاسٹ وہ چلنا شروع ہو گیا. یہ کیا تھی؟ یہ برکت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر گھر میں بھی ہر چیز بہت زیادہ فلرش ہونے شروع ہو گئی. تو یہ سارے برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کے بعد کس طرح وہ لے کے گئے، ٹیک کیئر کرے، اور اس میں بہت زیادہ خوشی تھی ان کو ٹیک کیئر کرنے کی. اور آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا تھا حلیمہ سعدیہ کے؟ حارث بن عبد العزیٰ. اب یہ لوگ ایک ٹرائب کو بلانگ کرتے تھے. وہ ٹرائب کا نام کیا تھا؟ سعد بن بکر بن حوازین. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو بچے ہیں نا حلیمہ سعدیہ کے، وہ فاسٹر بردر اینڈ سسٹر ہونا. اگر ایک ماں سے جو دودھ پیتے نا ان کو فاسٹر بردر اینڈ سسٹر بولتے. جو رضائی ماں، دودھ ماں، ایسا جو کہتے ہیں نا، وہی بات ہے. تو ان کے نام کیا تھے؟ عبداللہ، انیسہ اینڈ جدھامہ تھا. اور کچھ لوگ ان کو کیا نام سے جانتے تھے؟ شامہ، جدھامہ، یہ اس نام سے بھی جانتے تھے. تو حلیمہ سعدیہ کو ان ایکسپیکٹڈلی بہت بلیسڈ ہو گئے تھے، اور ان کی لائف ایک دم انٹائرلی چینج ہو گئی تھی. اور جب وہ محسوس کرے کہ یہ ساری چیزیں، ایون ڈراٹ آ گیا تھا. ڈراٹ مطلب پورا سوکھا اکال پڑ گیا تھا، لیکن دودھ اتنا انف آ رہا تھا. جو کیمل اتنا انف دودھ دے رہا تھا، اور گوٹ جو ان کے پاس تھا وہ انف دودھ دے رہا تھا کہ آپ پیٹ بھر کے دودھ پی سک رہے تھے. اور بچوں کے لیے بھی انف دودھ، کیونکہ ماں جب دودھ پیں گی تو بچوں کے لیے بھی انف دودھ پرووائڈ ہوگا. تو اوور فلو ہوتا تھا ان کا چیسٹ دودھ سے. اور ایون کیمل اور اس کا جو گوٹ ہے اس کا بھی آڈر اوور فلو ہو جاتا تھا دودھ سے. الحمدللہ، ماشاءاللہ، اس طرح. اور اس وجہ سے ان لوگ اچھے سے سو بھی سکتے. دیکھیے جب آپ برابر نہیں کھاتے، آپ کا ٹمی ایمٹی رہتا، تو آپ سو سکتے نہیں سو سکتے، آپ کروٹیں بدلتے رہتے. تو کھانا بھی نعمت ہے اللہ کا، ہم شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا کھانا دے رہا ہے. 2 meals ہے، 3 meals ہے. should be thankful to اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو اب اس کے بعد کافی اس میں چیزیں مینشن کیے گئے کہ یہ سارے چیزوں میں ان کو یہ فیل ہوا کہ کتنا بلیسنگ ہے، کتنا اچھا. اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی امپروو ہو رہی تھی. اب وہ چاہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ رکھنا. تو ایوری 6 months کے بعد کیا ہوتا تھا؟ آپ کو چکر لگانا پڑتا تھا. آپ کو بیک ہوم جا کے اپنے جو بھی بچے کو لے کے آئے ان کو ان کی نیٹو پلیس پہ واپس لے کے جانا پڑتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیس کیا تھی؟ مکہ تھی. تو آپ کو واپس لے کے جا کے ان کی مدر سے ملانا اور دوسرے فیملی ممبر سے ملانا، یہ ایک طریقہ تھا 6 مہینے کے بعد. تو اس کے بعد پھر واپس آنا. لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ اور زیادہ ان کا خیال رکھے، اور پھر اور زیادہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے. جب ان کی ماں امینہ کے پاس وہ لے کے گئے تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ جب ہم آپ کے بیٹے کو لے کے گئے تو ہمارے لیے بہت گڈ فارچون ہوا، بہت ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا، بہت زیادہ برکت ہوئی ہمارے گھر میں. تو وہ پلیڈ کرنے کا شروع کرے، ریکویسٹ کرے، اور بولے کہ دیکھو اسٹرانگر بھی بن جاتی، ہیلدیئر مطلب صحت بھی اچھی ہو جاتی. اور مطلب جب آپ دیکھیں نا سبربس میں جب رہتے تو وہاں کا انوائرمنٹ بھی تھوڑا اچھا رہتا. تو بتائے کہ ہم اور زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہ رہے. تو بہرحال بہت زیادہ انسسٹ کیے اور ریکویسٹ کیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، گو ہیڈ. تو 2 years کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ واپس لے کے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ حلیمہ سعدیہ. اب دن گزرنے لگے. پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب آپ 2 سال کے بعد ایک اسٹرینج ایونٹ ہوا، ایک ایسی چیز ہوئی جس کی وجہ سے وہ فرائٹن ہو گئے، ڈر گئے. کون؟ حلیمہ سعدیہ ڈر گئے، اور ان کے ہسبینڈ بھی. جب ریٹرن ہو گئے یہاں پر آئے، اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے. کیا تھا وہ واقعہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چیسٹ اوپن کیا گیا تھا. یہ ایک معنی میں اوپن ہارٹ سرجری ہے.
جیسے ہم آج کل کے ٹیکنالوجی میں بتاتے نا اوپن ہارٹ سرجری، دس از لائک اے فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیسٹ از اوپن، کہ آپ کے صدر مبارک کو کھول دیا گیا، اوپن کیا گیا. حدیث آتی انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. کہاں پر کھیل رہے تھے؟ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس. تو جبرائیل امین، جو اینجل جبرائیل ہے نا، وہ وہاں پر آئے اور ان کو لٹا دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے؟ لٹا دیے، اور ان کا سینہ مبارک اوپن کرنا شروع کرے، اور سینہ کھول کے کیا کرے؟ اس میں سے دل نکالے، اور دل نکالے اور ایک لمپ آف فلیش، ایک گوشت کا لوتھڑا نکالے اس میں سے، اور بتائے کہ یہ جو پورشن ہے، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ شیطان رہتا ہے اس میں، یہ پورشن میں. تو بتائے کہ اس کو کیا کرے؟ ایک گولڈن ٹرے تھی، وہ گولڈن ٹرے میں زمزم تھا، زمزم کا پانی تھا. تو وہ گولڈن ٹرے میں زمزم کا پانی تھا، تو اس میں کیا کرے؟ واش کرے، واش کر کے ریپلیس کر دیے، پھر واپس چیسٹ میں رکھ دیے، مطلب صدر مبارک میں رکھ دیے. اب جب دوسرے بچے یہ واقعہ دیکھے تو بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، اور ڈر گئے، ان لوگ ایک دم ٹیرر میں آ گئے، رونا شروع کر دیے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا تھا، ایک دم اسٹانش، امیز کرنے والی بات تھی اور ڈرنے والی بات تھی. تو وہ بچے پریشان ہوئے اور جا کے یہ واقعہ کہنے لگے اور رونے بھی لگے، اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ہو گئے، مطلب آپ ختم ہو گئے، اس طرح سے بیان کرنے لگے. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ زندہ تھے، اور ان کا فیس کیا ہوا تھا؟ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ بھی شوق میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے تو وہ بھی شوق تھے. تو انس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ ان کے جو سینے مبارک پہ، چیسٹ پہ ایک سکار، ایک کبھی آپ دیکھو جب سرجری ہوتی ہے نا، کسی کی بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، آپ دیکھو ان کے سینے پہ ایک سکار رہتا، ایک نشان رہتا. تو آپ کے سینے مبارک پہ ایک نشان تھا، اور یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ انس بن مالک. اور یہ جو سینے پہ نشان تھا وہ کیا کہ سٹیچز کا نشان تھا، کیونکہ وہ سی دیے تھے. تو یہاں سے ہم کو کیا معلوم ہوتا؟ ہم سمجھتے کہ ہاں ڈاکٹرز اتنی ٹیکنالوجی بنا لیے، اوپن ہارٹ سرجری کرے، لیکن ہم اس میں سے کیا لرن کرتے؟ 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بورن ہوئے، پیدا ہوئے، اور اینجل جبرائیل آئے، ان کا سینہ مبارک کھولے اور اس میں سے ایک ایسا لوتھڑا نکالے، جو فلیش ان کا ایسا نکال کے وہ ٹکڑے کو پانی میں واش کرے، کون سے پانی میں؟ زمزم میں، اور پھر واپس سینے میں رکھ دیے. اور یہ سب چیزیں دیکھ کے سب لوگ ڈر گئے. اور اس میں آپ دیکھیے اہم چیز کیا ہے؟ سٹچ کرے. سرجری میں بھی کیا ہوتا؟ سٹچ کرتے نا، سٹچز لگے. آپ آج کل دیکھتے ہوں گے ڈیزالویبل سٹچز رہتے، مطلب پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو سٹچز جا کے کھلانا ہے. ابھی جب سٹچز دے دیتے اس کے بعد وہ خود ہی ڈیزالو ہو جاتے ایک ٹائم کے بعد. تو چاہے وہ کتنی بھی ٹیکنالوجی پڑ جائے، قرآن اور سنت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ مینشن کر دی. بہت سارے لوگ ایمان بھی کیوں لاتے؟ جب وہ جانتے کہ اچھا 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیز مینشن کری گئی ہے، تو وہ بہت زیادہ امیزڈ ہو جاتے اور ایمان لا لیتے. تو یہ حدیث میں انس بن مالک روایت کرتے بتاتے کہ آپ چھوٹے سے بچے تھے، کھیل رہے تھے سب بچوں کے ساتھ، باہر جیسا بچے گراؤنڈ میں کھیلتے نا اسی طرح. تو یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس کا واقعہ ہے، اور دوسرے بچے بھی دیکھنے لگے. جب ایسی کوئی بات ہوتی بچے کیا ہوتے؟ ڈر جاتے. تو یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ بچے ڈرنا. اور اس میں کیا ہوا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے تھے، کیونکہ ان کا فیس پیل ہو گیا تھا، پورا پیلا پڑ گیا تھا ان کا فیس، اور شاک ہو گئے تھے، ایک دم پریشان ہو گئے تھے وہ. تو انس بن مالک اس میں حدیث میں روایت کرتے کہ ان کے سینے مبارک پہ ایک نشان بھی تھا. تو جس کی بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی یا سٹیچز ہوتے، آپ دیکھیے وہاں وہ پرٹیکولر جگہ پہ سٹیچز کا نشان رہتا، چاہے کتنی بھی ٹیکنالوجی بڑھ جائے، وہ سکار کا نشان رہتا. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سینے مبارک پہ ایک نشان تھا. تو اب کیا ہوا؟ اب ان کا وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم ود ہز مدر، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ان کی والدہ کے ساتھ.
तो अब क्या हुआ, ये तो एक सुपर नेचुरल इवेंट था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, कहाँ पर, मक्का वापस आ गए। अब नेक्स्ट 2 इयर्स वो अपनी माँ के साथ थे, ठीक है। नेक्स्ट 2 इयर्स आप किसके साथ थे, अमीना के साथ, आपकी जो वालदा थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 6 इयर्स के हो गए। अब उन्हों अपने ग्रैंडफादर के साथ है और अपनी वालदा के साथ है, और एक उम्मे ऐमन करके है जो जर्नी पे, जो सफ़र में यथरिब के तरफ, अच्छा यथरिब क्या प्लेस है, मदीना को कहते हैं, ठीक है। उनकी मदर्स की जो फैमिली है, अमीना की जो फैमिली है, आप जो वालदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ पर यथरिब की तरफ रहती है। और उनके जो वालिद साहब थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी भी खबर मुबारक वहीं थी, उनको वहीं दफनाया गया था यथरिब की तरफ। तो 1 महीने के बाद यथरिब की तरफ ये एक लंबा सफ़र था। देखिए पहले का सफ़र और अब के सफ़र में डिफरेंस है। पहले के सफ़र में चाहे डोंकी हो या कैमल्स हो, इस पे सफ़र होता था। उनके पास आज की तरह ऐसे बड़े बड़े गाड़ियाँ नहीं थे, 4 व्हील्स यानी तो जेट प्लेन्स है या एरोप्लेन्स है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो जब सफ़र करते थे वन प्लेस टू अनदर, कैसे जाते थे, या तो कोई एनिमल पे माउंट करके जाते थे, डजंट मैटर डोंकी है या कैमल है, इस तरह से एक जगह से दूसरा, और कई महीनों लग जाते थे सफ़र में। तो 1 महीने की बात है, तो यथरिब में वो जाना शुरू किए, बहुत लंबा सफ़र था। तो मक्का की तरफ आ रहे थे, तो अब अमीना रदियल्लाहु अन्हा उन्होंने क्या, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए रास्ते में, और वो फौत हो गए। कहाँ पर फौत हो गए, अबवा करके एक जगह है, और वहीं पर उनकी तदफीन हो गई। तो अब ये चैप्टर में हम क्या देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जो आपकी वालदा के साथ, और वालदा का नाम क्या है, अमीना। तो ये इसमें ये चैप्टर में हम क्या सीखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए थे मक्का को, और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स 2 साल आप अपनी वालदा के साथ गुजारे। फिर उसके बाद जब वो 6 साल के हो गए, तो वो ग्रैंडफादर और उनकी मदर, उनकी वालदा और उम्मे ऐमन ये सफ़र पे निकले यथरिब के तरफ, जहाँ पर उनका ननिहाल था, किसका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि आपकी जो वालदा है उनके लोग वहीं पर थे। तो फिर ये लोग जाना शुरू किए, और बीच में आपके वालिद साहब की भी जो खबर थे वो भी मिली, और जहाँ पर वो थे उनकी खबर थी, जहाँ पर उनकी तदफीन हुई थी। लेकिन 1 महीने का लंबा सफ़र था, फिर मक्का वापस आ रहे थे, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, आपकी वालदा साहिबा बहुत बीमार हो गई, और वो फौत हो गई। अब्वा करके एक जगह है, वहाँ पर उनकी फौत हो गई, और वहीं पर उनकी तदफीन हो गई। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट ऑर्फन हो गए। देखिए जो एक यतीम का वर्ड आता है ना, अगर लिटरली हम देखें, यतीम उसको कहते हैं जो बच्चा बालिग नहीं हुआ और उसके वालिद साहब गुजर गए, लेकिन यहाँ पर आपकी वालदा भी गुजर गए, तो अब वो उनके ना वालिद साहब है ना ही उनकी वालदा है। अब यहाँ पर रोल आता है ग्रैंडफादर का, जो उनके ग्रैंडफादर की मोहब्बत थी। तो ये चैप्टर का नाम क्या है, आपके ग्रैंडफादर की मोहब्बत, अफेक्शन, ग्रैंडफादर्स अफेक्शन। तो उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, अब्दुल मुत्तलिब। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं नेम्स में, लेकिन मैं बार बार कोशिश करूंगी दोहराने की, ताकि आपको याद दहानी हो जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब, तो अब वो भी अपना बूढ़े होना शुरू हो गए। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वापस ला लिए मक्का। अब उनका दिल बहुत ज़्यादा हैवी था, सैड थे, कि उनके जो अपने ग्रैंडसन को देख रहे थे सफ़र हो रहे। देखिए एक बच्चे के लिए उसके दोनों पेरेंट्स नहीं रहना, उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम हमेशा दुआ करते ना कि हमारे चिल्ड्रन पे, हमारे बच्चों पे हमारी सरपरस्ती कायम रखे। हम हमेशा चाहते ना कि हम उनके लिए रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, वो अब अपने फील करे टेंडरनेस अपने दिल में, बताते कि उनके जो ग्रैंडसन के लिए जो उनके दिल में एक जो मोहब्बत और अफेक्शन था ना,
उनके ग्रैंडफादर के दिल में वैसा अपने बच्चों के लिए भी उतनी मोहब्बत और अफेक्शन ने था, उतनी नरमी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बहुत दिल से नरमी मोहब्बत थी। तो अब्दुल मुत्तलिब जब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारपेट पे बैठे हुए थे, उनके करीब ही बैठे हुए थे। तो ये जो पोजीशन है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब इन लोगों के कबीले में ऐसा नहीं था, ये एक रुतबा देना, अपने करीब रखना, एक अफेक्शन देना, उनके लिए इम्पोर्टेंस देना, ये वाली बात थी। और फिर उनको करीब रखना, अफेक्शन देना, मोहब्बत करना, एवरी मोमेंट उनके साथ टाइम स्पेंड करना। कौन? अब्दुल मुत्तलिब। तो अब किस तरह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहिस्ता आहिस्ता उनका टेक केयर करना। अब उसके बाद ट्रेजिकली क्या हुआ, फिर और एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब जो टाइम था उनका ग्रैंड सन के साथ बहुत शॉर्ट था, वो बहुत ही कम था। वो भी उनकी भी डेथ हो गई, वो भी गुजर गए। कौन? अब्दुल मुत्तलिब। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के हैं? 8 इयर्स के हैं। कितने साल के? 8 इयर्स है और 2 मंथ्स एंड 10 डेज। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इससे पहले कि उसमें हम क्या देखें, उनकी वालदा साहब गुजर गए थे। तो क्या हो गया था, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। अब क्या है कि जो उनके ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब, वो टेक केयर कर रहे थे और बहुत लव एंड अफेक्शन। कभी आप देखे होंगे जो हमारी मोहब्बत नानी नाना दादा दादी, ये जो मोहब्बत रहती ना ग्रैंड पेरेंट्स से, वो मोहब्बत ही अलग रहती, वो अफेक्शन ही अलग रहते। तो उस तरह का आप दोनों के बीच में एक रैपो था, टेम्पो था, मोहब्बत थी, अफेक्शन था। अब ये अनदर ट्रैजिक इंसिडेंट है कि आपका फौत होना, और आप सिर्फ 8 साल के थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनकी अंकल के अंडर जो उन्होंने टेक केयर करे, उनकी बात यहाँ पर आएंगी कि आपके जो अंकल किस तरह टेक केयर करें। अब क्या हुआ कि आपकी डेथ हो गई अब्दुल मुत्तलिब की, जो उनके ग्रैंडफादर थे। अब उनके ग्रैंडफादर के जो सन थे अबू तालिब, वो क्या कि इनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेक केयर करें। क्या नाम है उनका? अबू तालिब। अबू तालिब और अब्दुल्ला, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो आपके वालिद साहब के भाई थे। तो दोनों एक ही वालदा से पैदा हुए थे, उनकी वालदा सेम थी। अबू तालिब के कि उतने वेल्दी नहीं थे, उतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अल्लाह ताला एक ब्लेसिंग दे के भेजे ना, जैसा याद है हलीमा सादिया के पास जब गए तो कितनी बरकत हुई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सक्यूज मी, तो एक ब्लेसिंग थी, बरकत थी। तो सडनली क्या हुआ, अबू तालिब वो महसूस करे कि छोटे से अमाउंट से भी वो अच्छे से फैमिली को सपोर्ट कर सक रहे थे। तो आज के चैप्टर में हम क्या करें, मैं क्विकली एक बार रिव्यू करा दूं। आज हम शुरू किए थे कि हलीमा सादिया का जो टाइम स्पेंड हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो हलीमा सादिया इंसिस्ट करे थे, आप याद रखिए कि सब लोग मना कर दिए थे कि हम ये बच्चे को नहीं लेके जाएंगे। किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि उन लोग सोचते थे कि जब इनके वालिद साहब नहीं है तो इनका हैंडसम मनी नहीं देंगे, इनफ मनी नहीं देंगे। इस वजह से उन लोग मना कर रहे थे। तो ये सब देख के हलीमा सादिया को फील बैड हुआ, उन्होंने बहुत फील करे कि ये बच्चे को कोई नहीं ले रहे। तो वो कहने लगे कि नहीं, मैं केयर करूंगी। तो इन केयर ऑफ हलीमा सादिया हम ये वाला चैप्टर देखें, और इसमें हम ये भी लर्न करें कि जो बद्दू लोग थे, जो बेडुइन्स थे, उन लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को डेजर्ट एरिया में उनको बड़ा करे। क्यों डेजर्ट एरिया में बड़ा करे? चाहते थे कि वो रफ एनवायरनमेंट से नो हाउ हो, और वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड चीज़ों से जब गुजरेंगे तो क्या होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बचपन से जब हार्डशिप देखते तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और एक अनदर रीज़न क्या था कि वो जो अरबिक लैंग्वेज है ना, जो अरेबिया में स्पीक करते और जो सबर्ब्स में बात करते, वो डिफरेंट रहती। तो वो चाहते थे वो खालिस वो एनवायरनमेंट, वो माहौल, और उस तरह से वो सीखे और समझे। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब जो उनके लिए कह रहे थे कि हलीमा सादिया मैं टेक केयर करना चाह रही हूँ, तो अब्दुल मुत्तलिब उनके
ग्रैंड फादर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है, और वो इनफ मनी उनको दिए। और फिर हलीमा सादिया अपने हस्बैंड के साथ जब वापस जा रहे थे तो उनका जो डोंकी था बहुत तेज़ रफ्तार में जाना शुरू किया। और फिर जब घर आए तो देखे कि इनके पास कुछ भी नहीं था, ड्रॉट था, पूरा सूखा अकाल आ गया था। लेकिन फिर भी दूध बहुत ज़्यादा इन ये खुद भी दूध पिला सके अपने बच्चों को भी, और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इनके पास जो कैमल था, गोट थी, वो उसको भी ज़्यादा दूध, उसके अडर्स फुल हो जा रहे थे, इतना दूध बहना शुरू हो गया था, इतना ज़्यादा दूध आ रहा था, इनफ दूध पिए भी। और फिर इनके जो फॉस्टर ब्रदर एंड सिस्टर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब्दुल्ला, अनीसा एंड जुदामा, कुछ उसमें बयान करते कि इनका नाम शाम और जुदामा भी था, क्योंकि एक ही माँ से जब दूध पीते तो रज़ाई भाई बहन या दूध के भाई बहन होते। और फिर अनएक्सपेक्टेडली ब्लेसिंग थी, ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से थी। और फिर हम दूसरा वाक़या क्या देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो और ज़्यादा टाइम रखना चाह रहे थे। जब 6 महीने के बाद वापस लेके गए और उनको रिक्वेस्ट करी, अमीना जो उनकी वालदा है, कि मैं और ज़्यादा रखना चाह रही हूँ, तो फिर आपको अलाउ करे रखने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद एक अमेजिंग वाक़या हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला गया। तो उस वजह से क्या हुआ, बच्चे भी डर गए और हलीमा सादिया और उनके हस्बैंड भी थोड़ा स्केर्ड हो गए, डर गए, क्योंकि आपको लिटाया गया, आपका सीना मुबारक ओपन किया गया, उसमें से जो एक ऐसा गोश्त का लुथड़ा था जो जिसमें शैतान का वो था, पोर्शन था, वो निकाल दिए और धो के आपके दिल को वापस रख दिए और स्टिचेस भी लगाए वो। और अनस बिन मालिक फरमाते, सहाबी रदी अल्लाह अन्हु, कि वो सीने मुबारक पे उनके स्कार था, एक निशान था उनके। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम अपनी वालदा के साथ अच्छे से टाइम गुजरा। नेक्स्ट 2 इयर्स वो अपनी वालदा के साथ गुजरे और उनके ग्रैंड फादर के साथ। फिर उसके बाद किस तरह वो यथरिब के सफ़र करने लगे। फिर अमीना, उनकी जो वालदा साहिबा थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो उनकी डेथ हो गई अबवा में, और वहीं पर उनकी तदफीन हो गई। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्प्लीटली यतीम हो गए। यतीम किसको कहते हैं, जिसके वालिद साहब फौत हो जाए और वो बच्चा अभी बालिग ना हो। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद तो पहले गुजर गए थे, वालदा भी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 ईयर ओल्ड थे। अब उनके ग्रैंडफादर उनको बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत टेक केयर करते थे। वो अपने बच्चों को भी उतना टेक केयर नहीं किए, इतना अपने करीब रखना, अपने करीब बिठाना, ये एक ऑनर की बात थी। फिर उसके बाद ट्रेजिकली क्या हुआ कि आप जब 8 साल के थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके दादा, वो भी फौत हो गए, गुजर गए। अब किसकी जिम्मेदारी आ गई, उनके जो एक उनके फादर जो थे अब्दुल्ला, उनके एक भाई थे अबू तालिब, तो अबू तालिब उनका टेक केयर करे, क्योंकि इन लोग एक ही वालदा से दोनों भी थे। तो अबू तालिब उनके क्या हुए, अंकल हुए, चचा जो बोलते हैं ना, चचा या ताया जो हम उर्दू में कहते हैं, तो उस तरह से। तो वो उतने वेल्दी पर्सन नहीं थे, उतने पैसे वाले